वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान। आज आपसे एक बहुत ही दिलचस्प एपिसोड जो कैनेडियन पार्लियामेंट में हुआ उसके बारे में बात करना चाहता हूं। आप सब तो जानते होंगे कि कैनेडियन पार्लियामेंट में एक नाजी की बहुत धूमधाम से इस्तकबालिया किया गया। ही वाज फेलिसिटेटेड, 2 स्टैंडिंग ओवेशंस मिले। We have here in the chamber today Ukrainian Canadian world veteran from the Second World War who fought the Ukrainian independence against the Russians and continues to support the troops today, even at his age of 98. नाजीज वो लोग हैं जो जर्मनी में कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो जर्मनी के लीडर्स थे, और यहाँ पर खास तौर से वेस्ट में तो उनकी बहुत निंदा की जाती है क्योंकि उन्होंने 6 मिलियन यहूदियों को मारा, होलोकॉस्ट किया, और जो लफ्ज़ जेनोसाइड इन्वेंट किया गया वो इसी वाक़ये को एक्सप्लेन करने में, जो जो बगैर किसी झिझक, इसके बारे में कोई दो राय नहीं है कि ये इंसानी तारीख में, ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे हेनस क्राइम था ह्यूमैनिटी के खिलाफ। तो नाजीज से बदतर मॉरली किसी को नहीं समझा जाता। जब यहाँ पे किसी को गाली देना होता, बहुत ही गंदी गाली, तो उसे कहते हैं कि ही इज लाइक अ नाजी, यानी बिल्कुल इंसानियत की किसी को फिक्र नहीं है। सो उस तरह के एक बंदे को कैनेडियन पार्लियामेंट में 2 स्टैंडिंग ओवेशन दिए गए बाय द स्पीकर ऑफ द हाउस। इससे पहले कि मैं बेसिकली वाक़ये से तो आप लोग सब ऑलरेडी वाकिफ होंगे। मैं ज़रा छोटी सी एनालिसिस प्रोवाइड करना चाहता हूँ कि 3-4 क्या व्हाट डज इट टेल अस अबाउट कैनेडियन गवर्नमेंट। उससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि जब मैं नए वीडियोस लगाऊंगा, मेरा इंशाल्लाह अगला वीडियो विल बी ऑन जयशंकर स्पीच एट द यूएनजीए, तो आपको उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाए, इत्तला मिल जाए। और आप में से जो लोग कॉन्वर्सेशंस को ज़रा ज़्यादा पसंद करते हो, प्लीज़ हो सके तो उसे ज्वाइन करिए और उसे सपोर्ट करिए। और जिन्होंने ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है उन सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब आते हैं ये पार्लियामेंट, मतलब सवाल उठता है कि कनाडा की गवर्नमेंट, कनाडा की सिक्योरिटी एजेंसी कितनी मूर्ख है, कितनी बेवकूफ है। हाउ स्टूपिड इज द कैनेडियन गवर्नमेंट। मैं ये सवाल बिल्कुल लाजिम है, वी हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन। देखिए, इससे कई चीजें पता चलती है। पहले तो कि जो एंथनी रोटा है, जो स्पीकर ऑफ द हाउस है, उनकी जनरल नॉलेज बड़ी इतनी कम है कि जब कोई शख्स कहता है कि मैंने वर्ल्ड वॉर 2 में रशिया के खिलाफ लड़ा है तो वो बड़े खुश हो गए। लेकिन रशिया के खिलाफ लड़ा कौन? बरतानिया? ये तो एलाइज थे, ब्रिटेन, अमेरिका वगैरह। तो दीज वर एलाइज विथ द सोवियत यूनियन अगेंस्ट जर्मनी। तो अगर आप कोई भी ये कहता है कि मैंने यूएसएसआर के खिलाफ लड़ा, या मैंने बरतानिया के खिलाफ लड़ा, या इंग्लैंड के खिलाफ लड़ा वर्ल्ड वॉर 2 में, या तो वो जापानीज है, या इटालियन है, या वो जर्मन। तो जब भी उनको समझ जाना चाहिए था। दूसरी चीज ये है कि इन्होंने बगैर सोचे, बगैर इन्वेस्टिगेट किए, ये शख्स उसकी कंस्टिट्यूंसी में रहता है, बस किसी ने कहा कि देखिए हमारे पास एक 98 साल का बूढ़ा है जो रशिया के खिलाफ लड़ा था वर्ल्ड वॉर 2 में, तो इन्होंने कहा वाह व्हाट ए ग्रेट थिंग, मैं कितना जबरदस्त इंसान पेश हो जाऊंगा, अमेरिका पूरे कनाडा में मेरी तारीफ होगी, लेकर आओ उसको पार्लियामेंट में। और देखें कि ये एक ऑर्डिनरी मौका नहीं था। यहाँ पे एक फॉरेन हेड ऑफ स्टेट आए हुए हैं, वो भी फॉरेन हेड ऑफ स्टेट जो जंग में है, जेलेंस्की। तो अगर किसी को सबसे ज्यादा सिक्योरिटी की जरूरत है वो उसको जेलेंस्की को है। कोई अगर रशियन एजेंट वहां होता, उसको इंजेक्शन दे देता या कुछ देता हाथ मिलाते हुए, ही वुड बी डेड। तो इस सीरियस मौके पर जहां पे द सिक्योरिटी शुड बी हाइटन, एक नाजी कैनेडियन पार्लियामेंट में आया और उसका स्टैंडिंग ओवेशन मिली। दैट टेल्स यू के बहुत इनकॉम्पिटेंस है उनकी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स में, उनके इंटेलिजेंस गैदरिंग में, और उनके गवर्नमेंट्स में, और जो एड करते हैं द स्पीकर ऑफ द हाउस को।
जो ऑपोजिशन पार्टी लीडर्स कह रहे हैं कि इस इतना महत्वपूर्ण दिन के वक्त और इतना इम्पोर्टेंट ओकेजन है जिसमें ट्रूडो अपने आप को जो उनकी जो पॉपुलैरिटी इतनी डाउन है खास तौर से जब से उन्होंने इंडिया के साथ झगड़ा शुरू किया है, इज नॉट वेरी पॉपुलर इन कनाडा एनी मोर। हो सकता है कि वो अगला इलेक्शन जरूर हार जाएंगे, ऑलरेडी ही डजंट हैव ए मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट, माइनॉरिटी गवर्नमेंट के वो लीडर हैं। तो ऐसी सूरत में हाल में द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस जो इन तरह के इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करता है, ये कहना कि दे वर नॉट इन्वॉल्व, ये बहुत ही कमजोर किस्म की बात है। आई मीन दिस इज पासिंग द बक, वो स्पीकर को विक्टिम बना रहे हैं। आई थिंक ट्रूडो शुड आल्सो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कनाडा में इतनी शर्मनाक वाकया हुआ है। उन्होंने खुद कह दिया कि ये कनाडा और कैनेडियंस के लिए, सारे कैनेडियंस के लिए और कैनेडियन पार्लियामेंट के लिए ये एम्बैरसमेंट है, उनके लिए नहीं है। So that is one thing कि it shows a general incompetence around the Canadian government. और दूसरी चीज ये है, it also shows कि जहाँ पे यूक्रेन का इश्यू आता है, ये वेस्टर्न ममालिक के आजकल जो लिबरल लीडर्स है वो बिल्कुल ऐसा डोर मैट्स बन जाते हैं। मतलब वो समझते हैं कि बस दुनिया में और कोई मूल्य नहीं है, दुनिया में ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिस यूक्रेन की मदद करने से बेहतर। हर चीज यूक्रेन के लिए, जब तक चाहे, जब तक जितना चाहे उतनी मदद, इस तरह बात करते हैं। तो जब उनको पता चला कि वो जेलेंस्की आ रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये तड़प गए कि मैं कैसा शाइन करूं, और सबको कैसा पता चला कि मेरी मौजूदगी में जेलेंस्की पार्लियामेंट में थे। और आई थिंक उस चक्कर में ये इन्होंने, एंथनी रोटा ने, कोई एड ने कहा कि मैं जानता हूं इसको, उन्होंने क्विकली विदाउट इन्वेस्टिगेटिंग और सिक्योरिटी को बाईपास करके उनको स्पीकर कोटा में लेकर आ गए। वैसे मैं सुना कि कैनेडियन पार्लियामेंट में ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं हो सकती, आप आराम से जा सकते हैं। हाँ, मैंने तो कैनेडियन पार्लियामेंट में कभी गया नहीं, लेकिन मैंने देखा कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक दो बार मैंने जाकर बैठा है। द सिक्योरिटी इज मच मच मोर लैप्स देन यहाँ पर। लैप्स नहीं करते, जरूरत नहीं है उनको। दे फील के देयर इज नॉट मच थ्रेट डोमेस्टिक टेररिज्म या किसी और चीज़ का। लेकिन ये जो यूक्रेन का मसला को हाईलाइट करके इट वाज सपोज टू डिस्ट्रैक्ट के दूसरे जो मसाइल हैं ट्रूडो के, और फोकस करे, ये मोमेंट फॉर ट्रूडो टू शाइन। लेकिन ये मोमेंट टू शाइन से जाकर इट हैज बिकम अ मोमेंट टू बी एम्बैरेस्ड एंड अशेम्ड। और तीसरी बात जो मैं कहना चाह रहा था कि ये सवाल उठता है कि कैनेडियन इंटेलिजेंस है कितनी कॉम्पिटेंट। पिछले चंद हफ्तों से इंडिया के साथ जो डिप्लोमेटिक स्पैट चल रहा है, वो स्पैट की वजह ये है कि अकॉर्डिंग टू कैनेडियन इंटेलिजेंस विद इट्स एलाइज फाइव आइज, ये कह रहे हैं कि इंडियन डिप्लोमेट्स के खिलाफ उनके पास सबूत है कि वो दे वे समहाउ इन्वॉल्व इन द किलिंग ऑफ ए खालिस्तानी सपोर्टर निज्जार। अब इंडिया में उसको तो टेररिस्ट कहते हैं, ही वाज लेबल्ड एज टेररिस्ट। उन्होंने इंटरपोल को भी इसकी डॉसियर दी है। तो यही इंटेलिजेंस एजेंसी ने शायद वाज नॉट अलर्ट कि उनके पास नाजीज पलते हैं और वो पार्लियामेंट में आ रहे हैं। सो सवाल जरूर उठता है कि कैन द कैनेडियन इंटेलिजेंस की कॉम्पिटेंस के ताल्लुक से, और मेरी तो राय है कि प्राइवेट डिप्लोमेटिक कॉन्वर्सेशन जितने भी कनाडा के साथ हो रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट की, उनको ये मुद्दा जरूर उठाना चाहिए कि क्या आपको आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी पे भरोसा है। देखिए आपको कितना उन्होंने नाक कटवा दी सबकी सारी दुनिया के सामने, पोलैंड की तरफ से, दूसरे मुल्कों की तरफ से। खुद जो जूइश कम्युनिटी है वो बड़ी नाराज है, जो बहुत इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूंसी है ट्रूडो के लिए। तो बेसिकली डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली इनकी थू हो रही है। तो ये इस इंटेलिजेंस एजेंसी ने जितने इतनी बुरी तरह से कनाडा की नाक कटवाई है, क्या उसके भरोसे पर, उसके बेसिस पर वो इंडिया जैसे मुल्क जो कनाडा के लिए बहुत अहम है ट्रेड के लिए, इनफैक्ट कनाडा ना सिर्फ चीज़ें मंगवाता है, इंसान भी मंगवाता है। इंडिया से लिटरली लाखों स्टूडेंट्स जाते हैं पढ़ने के लिए, फिर वहाँ रुक जाते हैं। और कनाडा के लिए, मतलब कनाडा की पार्लियामेंट में, कनाडा की लीडरशिप में उनके डिफेंस मिनिस्टर इंडियन ओरिजिन के हैं अभी भी। सो देयर आर लॉट ऑफ दीज थिंग्स दैट इंडिया प्रोवाइड्स टू कनाडा। तो क्या इस इंटेलिजेंस एजेंसीज की कॉम्पिटेंस की बेसिस पर क्या कनाडा इस तरह के बड़े बड़े डिप्लोमेटिक कदम उठाना उचित है? तो ये मेरी छोटी सी टिप्पणी है ऑन जो हो रहा है कनाडा में। आई डिडंट वांट टू मिस द चांस। मतलब
आई मस्ट से, मैं कन्फेस करता हूँ कि जब मैंने ये देखा तो पहले तो मुझे बड़ी हंसी आई कि ये जेलेंस्की ना, ये जेलेंस्की की नौटंकी गांव गांव जा रही है, यहाँ पे भी आए फिर वहां पे भी गए, तो उस पे एक मुझे हंसी आ रही थी। फिर दूसरा मुझे इस बात पे हंसी आई कि कैनेडियन पार्लियामेंट ने दोनों 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 कंजर्वेटिव्स और लिबरल्स ने खड़े रहकर बड़े धूमधाम से एक नाजी को दे, नाजी इन द हाउस, लेट्स स्टैंड अप एंड गिव हिम स्टैंडिंग ओवेशन। ये है कनाडा आज का। टेक केयर, अंटिल नेक्स्ट टाइम। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है कॉन्वर्सेशंस को, जरूर सब्सक्राइब करें कॉन्वर्सेशंस को, रिंग द बेल आइकॉन, वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक करें, और अगर हो सके तो चैनल को ज्वाइन करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान।